हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर लिब्रास, व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू, व्हाट शुड यू नो हियर। दिसंबर एंडिंग, इस ईयर का एंडिंग, व्हाट आर द मैसेजेस। मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा सब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी। एंड ये एक बहुत ही जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए। डोंट फोर्स मैसेजेस ऑन योर सेल्फ। सो वी हैव राइज, फियरलेस एक्सप्रेशन। I feel like Libras, this is a time that it's the feeling जहाँ पे यूनिवर्स यही आपसे कहेंगे that बहुत हुआ, बहुत हुआ आपका ये झेलना, बहुत हुआ आपका चुप रहना, बहुत हुआ आपका दूसरों के लिए पहले सोचना, दूसरों के लिए पहले करना। सो देयर इज़ समथिंग जो यूनिवर्स यही बताना चाहते हैं कि अब बहुत हुआ, अब तो कुछ करो, अब तो अपने बारे में सोचिए, अब तो आप अपने लिए कुछ कीजिए, अब तो आप अपने ओपिनियन को, अपने बातों को इम्पोर्टेंस दीजिए, अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए। अब तो टाइम आ चुका है फाइनली। देयर इज़ समथिंग जो लिब्राज, ये कोई हैबिट है या ये कोई नेचर है आपका जो आप करते हैं या सोचते हैं जिस तरीके से, वट एवर, जिसका जाने देना आपको बहुत लाइक आपको ये जाने देना होगा, ये हैबिट, ये नेचर, ये जो भी आपका मैनरिज्म है। ये हो सकता है कि आप अपने आप को प्रायोरिटी ही नहीं देते हो, ये हो सकता है कि आप कुछ गलत लगता है पर आप मुंह नहीं खोलते हो, ये हो सकता है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है एंड आप बस झगड़े के डर से उस डोमिनेशन को सह लेते हो। देयर इज़ समथिंग जो आपको स्टॉप करना है। इट कुड ऑल्सो भी आपको पता है एक पर्सन बहुत टॉक्सिक है बट आप फिर भी उससे फ्रेंडशिप रखते हो, ये सोच के कि एक दिन ये सुधर जाएगा, एक दिन ऐसा होगा, एक दिन वैसा। देयर इज़ समथिंग दैट यू नो इज़ नॉट गुड। देयर इज़ समथिंग जो आपको पता है कि ये आपका दिल नहीं कह रहा आपसे, आप ज़बरदस्ती के लाइक ज़बरदस्ती में आके कुछ ना कुछ कर रहे हो, बोल रहे हो, सुन रहे हो, सहन कर रहे हो। देन दैट नीड्स टू स्टॉप। यू नीड टू राइज अबव दिस बिकॉज यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इस बार अपने आप को चूज करें, जो आप नहीं कर रहे, नहीं करते हो इन द नॉर्मल सिचुएशंस। अगर आपको कुछ बोलना है, अगर आपको कुछ मैं कहूँगी अगर आप कुछ फील करते हो, यकीन मानते हो दिल से कि हाँ ये सच है, तो उसे बोलना सीखना ज़रूरी है। कोई और आपको मौका नहीं देगा ज़िंदगी में कि आप आए और आप बताए, स्टेज आपका है, नहीं, आपको वो अपॉर्चुनिटी खुद बनाना पड़ेगा, आपको अपना बात खुद सामने रखना पड़ेगा, आपको अपना बात मनवाना पड़ेगा। इट्स टाइम फॉर एक्शन, एक्शन टूवर्ड्स समथिंग जो आप बिलीव करते हो पर आज तक आप एक्सप्रेस नहीं कर पाए, आज तक आप बोल नहीं पाए, आप अपने ही सच्चाई को आज तक आप छुपा रहे हो। क्यों? कोई मौका नहीं देने वाला, कोई और आके आपसे आपका सच्चाई नहीं पूछने वाला प्यार से बैठ के। इट्स यू जो खुद अपने आप को बचा सकते हो, जो खुद आप अपना सच सबके सामने लाके अपने आप को वो रिकॉग्निशन दे सकते हो, या फिर आप ज़िंदगी भर किसी और के अंडर जुर्म सहन कर सकते हो। चॉइस आपका है। ओके आपका करियर अगर देखा जाए, करियर, फाइनेंसेस, आई सी दैट आप कुछ रिसीव कर रहे हो फॉर श्योर। दिस कुड बी मनी या दिस कुड बी सम लाइक एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा इनकम, कमीशन, पेमेंट, कहीं से पैसा मिलने वाला था, कहीं से कुछ, एनीथिंग, कोई महंगा तोहफा, कोई एसेट, कोई कुछ भी, ज्वेलरी, वट एवर, बट आप कुछ एक्चुअली रिसीव कर रहे हो
जो काफ़ी भारी भरकम है, लाइक अमाउंट जिसका काफ़ी भारी भरकम है, या जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे ज़्यादा है, ठीक है। नाउ आई ऑल्सो सी ट्रैवलिंग फॉर अ लॉट ऑफ यू। सो जो लोग ये सोच रहे हो दैट आप बाहर जाना चाहते हो स्टडीज़ के लिए, अब्रॉड जाना चाहते हो, या वॉट एवर, लाइक किसी और सिटी स्टेट में जाना चाहते हो, आई थिंक आप इस बार थोड़ा सा सीरियसली सोच सकते हो, बिकॉज चांसेस है, अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगे। अगर आप तैयार हो, लाइक फाइनेंशियली, या आपका जो भी चाहिए आपको वो सब यू नो एप्लीकेशन के लिए, या काइंड ऑफ इस सपने को पूरा करने के लिए अगर आप तैयार हो, आप ट्राई कर सकते हो। देर इज़ अ चांस इस बार हो जाए, देर इज़ अ चांस कि ये ट्रैवलिंग का सपना आपका पूरा हो। नाउ ऑल्सो लिब्राज, इस टाइम पे आपको सक्सेस मिलेगा, जितना आप सोच रहे हो उससे ज़्यादा मिलेगा, बट इस सक्सेस को किसी से शेयर मत, मतलब शेयर इन द सेंस कि इस कहानी को या ज़्यादा लोगों के बीच में इसे मत लाइएगा, क्योंकि आई सी दैट कुछ लोग आपसे कुछ चोरी करना चाहते। इट्स मोर लाइक दे आर सम टाइप ऑफ एनर्जीज जो आपके आइडियाज़ चुराना चाहते हैं, या आपका मेहनत, अपना मेहनत बोल के दूसरों के सामने बयां करना चाहते हैं। जो लोग लाइक ये लोगों का इंटेंशन ही ऐसा है, ये लोगों को लाइफ में सिर्फ शॉर्टकट लेना है। ये लोग दूसरों के मेहनत पे जीते हैं, दूसरों के पैसों पे ये लोग ऐश करते हैं। इन लोगों को बस अपना कुछ नहीं करना, इन लोगों को बस दूसरों का चीज़ चाहिए। सो ऐसे कुछ लोग हैं आपके आसपास, एक या दो इंसान ऐसे हैं। तो आपको खास करके अपना सक्सेस, या अगर आप कुछ लाइफ में अच्छा कर रहे हो, जो आप करेंगे इस 15 दिन में, जितना हो सके उस चीज़ को अपने तक ही रहने देना, अपने तक ही सीमित रखिएगा, या सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें आप बहुत मानते हैं, ट्रस्ट करते हैं, आपके पेरेंट्स या बहुत करीबी लोग। ऐसे मतलब किसी भी बात का ढिंढोरा नहीं पीटना है, चाहे वो आप कितना भी खुशी हो आपको किसी बात से, बिल्कुल ढिंढोरा नहीं पीटना है। ओके, नाउ आई ऑल्सो सी दैट कुछ ऐसे जो लोग अपॉर्चुनिटीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, या आप यहाँ वहाँ अप्लाई कर रहे हो, या आप बस कुछ आइडियाज़ लेना चाहते हो अपने करियर या फ्यूचर के बारे में, ऐसी कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ या कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचेगा जो काफ़ी आउट ऑफ द बॉक्स है, या मे बी जो आपने सोचा नहीं है। सो मान लीजिए कि अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो अपने फ्यूचर को प्लान कर रहे हैं कि मुझे क्या बनना है, सो आपके लिस्ट में भी 4-5 चीज़ें हैं, जैसे होता है डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेस, ये वो, बट सडनली आपको कुछ कुछ ऐसा सुनने को मिले, इन्फॉर्मेशन मिले, ऐसा कोर्स के बारे में पता चले, ऐसा प्रोफेशन के बारे में पता चले जो आपको पहले पता ही नहीं था, जो आपके लिए बिल्कुल नया है। सो अगर ऐसा ऐसा कुछ होने के चांसेस है, सो अगर आपको लगता है कि आपको कुछ नया करना है लाइफ में, या कुछ सीखना है, वट एवर, तो आप, ये बहुत अच्छा समय है कि आप अपने ऑप्शंस को अगर ओपन रखेंगे तो आपको काफ़ी सारे काफ़ी तरीके के अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं, काफ़ी सारे जगहों से भी मिल सकते हैं। ट्रैवलिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट सा फैक्टर है इस टाइम पे। ओके, yes, okay, now let's see, फाइनेंशियली आपका काफ़ी अच्छा समय रहेगा ये लिब्रास, पर लोगों को ट्रस्ट नहीं करना है, या ज़्यादा लोगों से कुछ डिस्कस भी नहीं करना है। जितना हो सके अपने डिसीजंस खुद ही लेना, अपना सक्सेस अपने तक ही रखने की कोशिश करना, तो ही बेहतर होगा। ओके, ये 2 मिल लेना चाहूँगी मैं। लेट्स सी आपका लव सिचुएशन। आई डेफिनेटली सी कि आप थोड़ा सा स्टक है दो चीज़ों के बीच में, लाइक आप इनडिसाइसिव है कि क्या सही है क्या गलत है, मैं ये करूं कि मैं वो करूं, क्या ये मेरा करना सही होगा कि वो करना। देयर इज समथिंग जो आप कंटिन्यूअसली एक बार ये सोच रहे हो, एक बार वो, एक बार ये, एक बार वो।
आप अपने माइंड को एक जगह पे फोकस नहीं कर पा रहे हो किसी डिसीजन पे। देयर इज़ ऑल्सो अ पर्सन जो आपके, या तो ये कोई एक्स पार्टनर एक्स पर्सन है, या तो इस पर्सन अगर एक्स नहीं है तो ये एक ऐसे इंसान है जिन्होंने मे बी आपका ईगो हर्ट किया है, जिन्होंने मे बी आपको वैल्यू नहीं किया है ठीक से, वट एवर। सो आप काइंड ऑफ ये सोच रहे हो, क्या मेरा इस इंसान से बात करना सही है, क्या मेरा इस इंसान को इम्पोर्टेंस देना सही है, लाइफ में रखना सही है, क्या मैं इस पर्सन को ब्लॉक कर दूं, क्या मैं इस पर्सन को ज़िंदगी भर के लिए अपने लाइफ से निकाल दूं, क्या मैं इस कनेक्शन को एंड कर दूं। सो देयर इज़ समथिंग जो आपको आपका दिल और दिमाग बिल्कुल एक जगह पे पहुंच नहीं पा रहा कि एक्चुअली क्या करना सही है। बट देर इज़ अ पर्सन जिसके साथ आप काफ़ी समय से डील कर रहे हो, या ये कोई पास्ट पर्सन है, कोई फ्रेंड है, कोई कैजुअल पार्टनर, एनीथिंग, बट इस पर्सन के साथ आपका कुछ ना कुछ एक हिस्ट्री रह चुका है या है इस वक्त। एंड दिस इज़ अ पर्सन जो इस वक्त आपके माइंड में है कि मैं करूँ या ना, ये मैं बोलूँ, वो मैं करूँ, मैं इस पर्सन से मिलूँ कि नहीं, मैं इस पर्सन को फिर से ट्रस्ट करूँ क्या, मैं इसे फिर से चांस दूँ क्या लाइफ में। देयर इज सो मेनी क्वेश्चंस। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे एक बैक एंड फोर्थ चल रहा है, आपका या आपके पर्सन का। आप दोनों में से कोई एक है जो मैं कहूँगी एक से ज़्यादा लोगों से डील कर रहे हैं। उस इंसान को समझ में नहीं आ रहा है कि किसे फाइनली यस कहा जाए, या किसके ऊपर फाइनली किसके साथ फाइनली अपने फ्यूचर को इमेजिन वो कर सकते हैं। देयर इज़ अ कन्फ्यूजन। कभी इन्हें लग रहा है कि नहीं ये इंसान बहुत ज़्यादा सही है, कभी लग रहा है नहीं नहीं ये नहीं, वो वाला इंसान ज़्यादा सही है, उसके साथ में ज़्यादा मेरा फ्यूचर स्टेबल है, या इसके साथ है, या उसके। सो देयर इज़ समबडी जो बस गेम्स खेल रहे हैं अपने आप को खुश करने के लिए, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, या जिसके पास बहुत सारे ऑप्शंस है जिनके बीच में से वो सिलेक्ट कर रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है कौन गलत है। एक है ये सिनारियो। दूसरा ये सिनारियो है कि किसी का एक्स लवर, एक्स पार्टनर, एक ऐसा इंसान किसी के ज़िंदगी में है जिसको लेके एक इंसान कंफ्यूज्ड है। मुझे लग रहा है वो आप है लिब्रास, बट एनीवेज हो सकता है कि ये आपके पर्सन हो, बट चांसेस आर कि आप ही कंफ्यूज्ड है। किसी का तो एक्स या किसी का तो कुछ ऐसा इंसान है आसपास एनर्जी में जिनके साथ एक हिस्ट्री है, एंड ये जो इंसान हिस्ट्री वाले इंसान है यहाँ पे, ये किसी के दिलो दिमाग में छाए हुए है। आई डोंट नो व्हाई। मे बी इस इंसान को बिल्कुल कट ऑफ करना है ज़िंदगी भर के लिए, वही डिसीजन लिया जा रहा है। मे बी इस पर्सन से सडनली कांटेक्ट करने के बारे में सोचा जा रहा है। मे बी इस पर्सन से सडनली मुलाकात हो गया है, उसके बारे में सोचा। समथिंग इज हैपनिंग हियर। अगर ये आप नहीं है तो ये आपके पर्सन है फॉर श्योर। दिसंबर में जो आप सोच सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये सिचुएशन थोड़ा सा स्लोली मूव करेगा, बट ऑल्सो सिचुएशन एक पॉइंट पे आके आपको क्लैरिटी भी देगा। सो डोंट वरी कि आप इस कन्फ्यूजन में ही रह जाओगे, ऐसी बात नहीं है। एंड ऑल्सो कोई आके आपके सामने कुछ क्लैरिफिकेशंस करेंगे, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं अबाउट समथिंग, लेकिन फाइनली मुंह खोलेंगे किसी चीज़ के बारे में। कोई सवाल जो आप इनसे काफ़ी समय से पूछ रहे हो बट ये कोई जवाब नहीं दे रहे थे, या कोई सच्चाई जो ये आपसे शेयर करना चाहते थे लेकिन इन्हें कभी मौका नहीं मिला, या वट एवर इट इज़, बिकॉज देर इज़ समबडी जो आके कुछ कन्फेस कर रहे हैं, जो आके एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन पे लग रहे हैं, क्योंकि इस कॉन्वर्सेशन से दोनों को क्लैरिटी मिलेगा, इस कॉन्वर्सेशन से दोनों को बेटर फील होगा, इस कनेक्शन को एक बेटर जगह मिलेगा। दैट्स वाई कम्युनिकेशन होगा यहाँ पे, नो मैटर वॉट। पर ओवरऑल आप थोड़ा सा स्टक महसूस कर सकते हो किसी के साथ, किसी सिचुएशन में। बट अगर स्टक हो तो जस्ट बी पेशेंट, क्योंकि ये ज़्यादा दिन का टाइम, ज़्यादा दिन का कहानी नहीं है। देर इज़ अ इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन या कुछ सच्चाइयाँ है जो बहुत जल्दी बाहर आएगा। सो डोंट थिंक अबाउट दिस मच, ओके? So overall Libras, that is what I have for you.
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। एंड ऑफ कोर्स मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।